Good to see you, students. This is Bakir. स्टूडेंट्स हमने चैप्टर जो है वो ख़त्म कर दिया है। सिविलाइजिंग द नेटिव, एजुकेटिंग द नेशन, इस चैप्टर को हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। आई होप आप सब इस बात को अच्छी तरह से जानते हो। उसके साथ ही मैंने आपको एक मैचिंग भी लास्ट लेक्चर की जो लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि मैचिंग का जो टॉपिक था दैट इज़ आज हम शुरुआत कर रहे हैं। बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों तक जो है क्वेश्चंस और आंसर्स को पहुंचा देना चाहता था। बट फिर मुझे लगा कि हम थोड़ा सा डिस्कस करते हुए इसके ऊपर एक वीडियो तैयार करेंगे, जिसके बाद जो है आई थिंक आपके डाउट्स जो रहेंगे वो भी आई होप पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड था कि सर क्वेश्चंस आंसर पे जो वीडियो है वो अगर बना देते तो अच्छा होगा। तो ये सजेशन मुझे काफ़ी ठीक लगा और मुझे लगा नहीं, स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको डाउट्स डाउट्स रहता है विद इन द क्वेश्चंस की क्वेश्चंस क्या है, आंसर कैसा होना चाहिए, और आंसर में क्या इसकी कंसेप्चुअली क्लैरिटी है कि नहीं। ये सारे कुछ चीज़ें जो कि क्या थे बेसिकली डिस्कस करना था। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों तक जो है क्वेश्चंस और आंसर को पहुंचा देना। सारे साथ थोड़ा सा हम डिस्कस करते हुए इन सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, डील करेंगे। स्टूडेंट्स, शुरुआत में सबसे पहले आ जाते हैं दैट इज़ एक ट्रू एंड फॉल्स। आपको ये बताना है, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। स्टेटमेंट्स 4 दिया हुआ है। आपको हर स्टेटमेंट को ये दिखाना है, आपको ये बताना है कि दैट इज़ ये ट्रू है या फॉल्स है, या सही है या गलत है। सबसे पहला जो स्टेटमेंट है ए, दैट इज जेम्स मिल was a severe critic of the Orientalist. Orient, that is the East. जेम्स मिल एक बहुत ज़बरदस्त क्रिटिसाइज करने वाले इंसान थे ओरिएंटलिस्ट के ऊपर। दैट इज़ ट्रू और फॉल्स। हम थोड़ा सा 10 सेकंड का वक्फा ले लेते हैं। आप सबको थोड़ा सा बताना है इस बीच में कि ये सही है या गलत। स्टूडेंट्स, द स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि जेम्स मिल एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने कहा कि इंडियन सोसाइटी इज़ अ डार्क सोसाइटी, यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है। इंडियन सोसाइटी पूरी तरह से एक डार्क सोसाइटी है। हालांकि हमने बहुत बार इस बात को डिस्कस किया है कि जेम्स मिल ने कभी जो है ऐसे इंडिया वगैरह जो है विजिट कभी नहीं किया, बट फिर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ लिखा। जेम्स मिल नून एज ए सिवियर क्रिटिक of the Orientalist. So that statement is true. B जो statement दिया है, the 1854 dispatch on education was in favor of English being introduced as a medium of higher education in India. हमने बहुत अच्छे से इस बात को डिस्कस किया था ड्यूरिंग द लेक्चर ऑफ वुड डिस्पैच के दौरान। हमने इन बात को ध्यान में रख के डिस्कस किए थे, जो कि 1854 में चार्ल्स वुड के द्वारा जो है इंट्रोड्यूस किया था। जो वुड डिस्पैच था, इसको बनाने का मकसद या इसको इंट्रोड्यूस करने का मकसद ये था क्योंकि वर्निकुलर मीडियम बहुत ज़्यादा थे, डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो जितने भी जो सजेशन देने वाले लोग थे उन्होंने ये कहा कि अगर हमें इंडिया में जितने भी इवल्स है उसको ख़त्म करना है, अगर हमें इंडिया में जो है इंडिया को अगर हमें डेवलपमेंट की तरफ ले जाना है, अगर इंडियन सोसाइटी को डार्क से एक ब्राइटर सोसाइटी की तरफ लाना है, तो बेसिकली ये जो
फेवर ऑफ इंग्लिश होना चाहिए, ऐसा कुछ जो कहा गया था। तो द स्टेटमेंट इस 1854 dispatch on education was in favor of English being introduced as a medium for higher education in India। 10 सेकंड का वक्फा लेते हैं, इस बीच में आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। So students, the statement is true। Why? Because in 1854 dispatch में जो कि वो चार्ल्स वुड के द्वारा इंट्रोड्यूस किया था, इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था फॉर हायर एजुकेशन। वो इसलिए था क्योंकि चाहते थे कि इंग्लिश एजुकेशन जो है वो इनके ऊपर एक मीडियम बने ताकि इंडियन सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो। स्टेटमेंट सी, महात्मा गांधी थॉट दैट द प्रमोशन ऑफ लिटरेसी वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम ऑफ एजुकेशन। महात्मा गांधी का जो सोच था वो सिर्फ ये था कि प्रमोशन ऑफ लिटरेसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम ऑफ एजुकेशन था। द स्टेटमेंट इज ट्रू है या फॉल्स है। सो स्टूडेंट्स, ये आपको ही बताना है। हम थोड़ा सा 1 मिनट, सॉरी 10 सेकंड का टाइम ले लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, द स्टेटमेंट इज फॉल्स। व्हाई? बिकॉज महात्मा गांधी का ये मतलब नहीं था कि लिटरेसी को हमें प्रमोट करना है, बट द मेन एम ऑफ गांधी वाज कि इंग्लिश एजुकेशन के अलावा हमें वर्निकुलर मीडियम में एजुकेशन को प्रोवाइड करना, और साथ ही साथ जो चीज़ें थे जैसे कि इन लोगों के अंदर जो है एक परफेक्ट स्किल होना चाहिए, हैंडक्राफ्ट स्किल होना चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो सरवाइव कर पाए। ऐसा कुछ स्टेटमेंट था दैट इज़ बाय महात्मा गांधी। उनका ये एम ऑफ एजुकेशन नहीं था कि लिटरेसी को प्रमोट करना है, बल्कि गांधी का ये था कि एजुकेशन हासिल करना है, साथ में लोगों को स्किल्स की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। जो डी स्टेटमेंट है दैट इज़ रविंद्रनाथ टैगोर फेल्ट दैट द चिल्ड्रन आउट टू बी सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। स्टूडेंट्स, आपको ये बताना है कि रविंद्रनाथ टैगोर क्या ये सोचते थे कि जो सब्जेक्ट स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होना चाहिए स्टूडेंट्स जो है अकॉर्डिंग टू दियर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, या रविंद्रनाथ टैगोर का ये मानना था कि चिल्ड्रन जो है आउट टू बी सब्जेक्ट टू द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, ये जो है अपनी जो रूल्स रेगुलेशन ये सब स्ट्रिक्ट होना चाहिए, डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें क्या ऐसा कुछ रविंद्रनाथ टैगोर फेल्ट कर रहे थे कि उनके सब्जेक्ट जो है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होना चाहिए। सो हम 10 सेकंड का टाइम ले लेते हैं, इसमें आपको ये बताना है कि द स्टेटमेंट इज ट्रू या फॉल्स। सो स्टूडेंट्स, महात्मा गांधी सॉरी रविंद्रनाथ टैगोर का ये मानना था कि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन जो है वो आउट टू बी सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। वाई? बिकॉज रविंद्रनाथ टैगोर इस बात को मानते थे कि स्टूडेंट्स जो है वो फ्री होना चाहिए एक इन्वायरमेंट में, या डिसिप्लिन के साथ एक फ्री इन्वायरमेंट में, एक नेचुरल इन्वायरमेंट में जो है छोड़ना चाहिए, ताकि इनकी जो ग्रोथ हो वो बहुत ज़्यादा हो और ये डेवलपमेंट की तरफ जाएं। तो ये कुछ मेन ऑब्जेक्टिव था बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ये हमेशा सपोर्ट करते थे नेचुरल इन्वायरमेंट में बच्चे को जो है एक डिसिप्लिन विद इन ए क्लासरूम ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, बल्कि फ्री इन्वायरमेंट में होना चाहिए। तभी हमने देखा था कि 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम कलकत्ता सिटी से उन्होंने अपनी जो शांति निकेतन है इसको एस्टैब्लिश किया था। तो रीज़न यही था कि चाहते थे कि एक जो है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के अलावा भी जो है स्टूडेंट्स फ्री एंड डिज़ायरेबल होना चाहिए कि वो जो कुछ चाहे वो कर सकें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है व्हाई डिड विलियम जोन्स फील द नीड टू स्टडी द इंडियन हिस्ट्री फिलोसफी इन लॉ। आखिर विलियम जोन्स को ऐसा क्यों लगा कि इंडियंस को जो है लोगों को स्टडी करने की ज़रूरत है इंडियन हिस्ट्री फिलोसफी और इंडियन लॉ को, ऐसा क्यों फील हो रहा था विलियम जोन्स को। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो लेक्चर को मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। सो किसी को कोई डाउट कोई क्वेरीज रहता है तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। सो इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम रहता है
तो आप वीडियो को बार-बार देखिए, रिपीट करके देखिए ताकि जो है आपको और भी ज़्यादा समझ में आ जाएँ। सबसे बेस्ट वे है कि वीडियो को डाउनलोड करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। So students, thank you so much. Bye bye. Have a good day.